नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं करण। आज दोस्तों सीखेंगे हम आवश्यक सूत्र अध्याय नंबर 7 के, यानी कि इंट्रीगेशन में यूज होने वाले जितने भी सूत्र हैं उनको हम यहाँ आज सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। दोस्तों इन सूत्रों को नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जितने भी आप इंट्रीगेशन करोगे 12th क्लास के तो इन सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने सारे सूत्र एक ही उसमें 2 मिनट के लेक्चर में लिख दिए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, ज़्यादा तो है नहीं, 22 सूत्र यहाँ लिखे हुए हैं दोस्तों। इसके बाद 22 सूत्र के बाद दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 सूत्र और होंगे, उनको आप नोट करना होगा। लेकिन आधे से ज़्यादा दोस्तों लगभग 90% इंटीग्रेशन इन्हीं सूत्रों से आपके हो जाएंगे। आपको इससे ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इन सूत्रों को तो आपको याद करना पड़ेगा। और आपने ये सूत्र याद नहीं किए तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लेना कहाँ से भी, अगर ये आपको सूत्र याद नहीं है तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। एक बार दोस्तों मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों। ये इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है इसके आगे, और ये x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों। वहाँ ये सवाल आएगा इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो आपको क्या बताना है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, और ये पीछे c लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। इंटीग्रेशन करते हैं उसके लास्ट में c लगाते हैं। आपको इतने सूत्र तो लगभग आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करने होंगे। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अगर आपको ये सूत्र याद नहीं है तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि हमको इंटीग्रेशन आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इन सूत्रों को जल्दी से जल्दी आप सीखना चाहते हैं 12th क्लास का इंटीग्रेशन, तो आप जल्दी से जल्दी इन सूत्रों को आप याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और कोई रास्ता नहीं है इंटीग्रेशन सिखाने का इन सूत्रों के अलावा। बहुत ही बेसिक से अभी मैंने ये सूत्र कराए हैं, इसके बाद मैं इंटीग्रेशन बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाऊंगा। आप देखिएगा दोस्तों, एक बार सारे सूत्र मैं पढ़ देता हूँ। 1/x इंटीग्रेशन 1/x dx का होता है log x प्लस सी। ई की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर x dx e की पावर x प्लस सी। इंटीग्रेशन a की पावर x dx बराबर a की पावर x अपॉन log x प्लस सी। इंटीग्रेशन साइन x dx बराबर माइनस के cos x प्लस सी, ठीक है दोस्तों। इंटीग्रेशन cos x dx बराबर sin x प्लस सी। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx बराबर tan x प्लस सी। कोई तकलीफ कहीं समझ में ना आए उसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, कोई गलती ना हो। और इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस के कोट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी, ठीक है दोस्तों। इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर माइनस के साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 1 dx का इंटीग्रेशन होता है 1/x सेक स्क्वायर इनवर्स सेक 1/a सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। और इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर एक्स a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर dx बराबर साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। और ये इंटीग्रेशन 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/a सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। मेरे ख्याल से ध्यान से देखना दोस्तों, कहीं दो लिख गए हैं, एक ये वाला और एक वाला, ये वाला, ये शायद दो लिख गए हैं। एक बार मैं चेक करके फाइनल करके बताता हूँ ये दोनों सही लिखे हैं, क्योंकि कहीं कहीं देखो दोस्तों, ऐसे ये 10x का है तो इसके दो होते हैं, एक log sec x और माइनस के log cos x। एक ये cot x है तो log sin x होता है, एक cosec x है cosec x dx, इसके भी दो होते हैं, log 10 x प्लस सी। और ये वाला होता है log cosec x माइनस के cot x प्लस सी। इसके भी शायद दो हों, इसलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों। वैसे मेरे ख्याल से इसके दो नहीं होने चाहिए, गलती से शायद लिख गया होगा।
दो होते हैं दोस्तों, आप परेशान मत होइए, इसके भी दो होते हैं। और वैसे भी अगर दो ना करो तो एक ही बात है, यहाँ ए का स्क्वायर है और यहाँ एक दे दिया है, वो एक ही बात है, लेकिन इसके भी दो होते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ और तो मैंने सब पढ़ दिया। कहीं तकलीफ, कोई समस्या? ठीक है दोस्तों, तो आपसे उम्मीद है इन सूत्रों को आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी याद कर लीजिए और आइएगा इंटीग्रेशन सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों। ठीक है, तो आपके लिए इतना ही, आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। पूरा सब कुछ क्लीन है, हाँ मेरे ख्याल से तो सब कुछ क्लीन है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसमें दिलचस्पी रख रहे हो कि हमको सीखना है 12th क्लास का मैथ, तो वीडियो को यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि तुम्हारे तक वीडियो जल्दी से जल्दी आ सके। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कीजिएगा कि दूसरे का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अब अगली लेक्चर के साथ।